दोहराना चाहता हूं, मैं अपने काम पर, अपने वसूल पर अभी भी कायम हूं। अगर श्याम सिंह यादव अच्छा लगता है तो उसको वोट दे देना, ठंडे दिमाग से सोचना। अगर नहीं लगता है, तुमको घोटालेबाज ही अच्छा लगता है, तो उसको भी दे देना। हम चले जाएंगे, हमको कोई परवाह नहीं है। हमने 5 साल में अपने बच्चों में भी मैं नहीं रह पाया हूँ, अपने दोस्तों में भी नहीं रह पाया हूँ। मैंने विदेश यात्रा जो 4 बार करता था साल में, 1 बार भी नहीं कर पाया हूँ। मैं तो फिर आके आपके बीच में मिलता रहूंगा, जरूर मिलता रहूंगा वक्त बेवक्त, लेकिन मैं फिर अपने काम में लग जाऊंगा। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर तुम हमको वोट दे देते हो तो भी लड्डू है, अगर नहीं देते हो तो भी लड्डू है। ऐसे आदमी को वोट दीजिए जो कि आपकी तरफ से ईमानदार लगे, काम करने वाला हो, चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे कृपा शंकर सिंह हो, चाहे श्याम सिंह यादव हो। अगर अच्छा लगे तो वोट देना, अच्छा लगे तो वोट देना, नहीं तो किसी और को दे देना। मैं ताल ठोक के कहता हूं। और देखो, मैं और लोगों की तरह कहते हैं कि जो खांटी राजनीति होते हैं ना, एमपी नहीं रहेंगे तो 5 साल मर जाएंगे, क्या करेंगे। न मेरे पास कोई इतनी नौकरी किया, न मेरे पास कोई इंडस्ट्री है, न कोई फैक्ट्री है, न कोई व्यवसाय है, मुझे किसी को बढ़ाना नहीं है। अगर एमपी बनूंगा तो मैं समझता हूं कि कोरोना नहीं आएगा। अभी 2 साल का पैसा मिला था, अगली बार 5 साल का पैसा मिलेगा। और CSR फंड से मैंने बहुत काम किया है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, एमपी फंड के अलावा। और उन कामों को मैं गिना नहीं पा रहा हूं, लेकिन इतना कहता हूं कि जो लोग जानना चाहें, श्यामसिंहयादव.in एक वेबसाइट मैंने बना दिया है, श्यामसिंहयादव.in। उस पर गूगल पर जाओ, उस पर डालो, मेरे सारे काम दिख जाएंगे। और मैं बड़े छाती चौड़ी करके कहना चाहता हूं कि मेरे पहले किसी भी एमपी ने इतना काम नहीं किया। जो कहते रहते हैं लोग काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, पहले मुझे देखें। 21 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 21 सड़कें मैंने बनवाई। वो क्या विकास का काम नहीं है? 21, एक नहीं 21। और देखना और पूछना कि हमारे पहले जब से 51 से एमपी का चुनाव होने लगा है, इतने एमपी आए, इतने एमपी गए, किस सांसद ने एक सड़क बनवाई उस योजना की? अगर एक भी किसी ने बनवाई तो मैं विड्रॉ कर लूंगा, अगर एक भी किसी ने बनाई। CSR फंड से मैंने 150 लोगों को RO कूलर दिया। जितने लोगों ने स्कूल के लिए मुझसे पैसे मांगे थे, सबको RO दिया, उससे ज्यादा लोगों को RO दिया मैंने। और 22 स्मार्ट क्लास रक्षा मंत्रालय से कराया। एक स्मार्ट क्लास की दाम 6 लाख रुपया होता है। ये जो स्मार्ट क्लास है, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है ना, आप लोगों को बता दें, बड़ा टीवी स्क्रीन होता है, प्रोजेक्टर होता है, कंप्यूटर होता है। जो पढ़ाने वाला मैटर होता है कंप्यूटर के भीतर डालते हैं, प्रोजेक्टर पर दिखता है। उसका फायदा यह है कि लड़का क्लास में भी बैठ के पढ़ सकता है और वेबसाइट से जोड़ के अपने घर भी बैठ के पढ़ सकता है। आगे आने वाले दिनों में यही सिस्टम चलेगा। तो काम मैंने बहुत कराए, लेकिन मैंने मोदी की तरह प्रचार नहीं किया कि एक तिनका करो तो इतना दिखाओ। आकर देखिए, मेरे यहाँ चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, मुगलाबाद शाहपुर का, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, सभी लोग मेरे सुबह जुटते हैं। और एक एक आदमी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, एक एक आदमी जो मुझे जानता तक नहीं है, वो दूर दूर से प्रधान और दूर दूर से यादव और नॉन यादव सभी टेलीफोन करके अपना समर्थन दे रहे हैं। उनकी बात सुन करके मेरी आंखों में आंसू आ जाता है कि जो लोग हमसे बहुत अच्छे तरह से जुड़े हैं, आज किसी स्वार्थ से, किसी लोभ लालच से कुछ लोग भटक गए हैं। लेकिन जो नहीं जुड़े थे, किसी स्वार्थ से ग्रसित नहीं थे, वो आज हमको सब लोग समर्थन दे रहे हैं। ये घोटालेबाज चाहे कोई भी हो, ये श्याम सिंह यादव के सामने ठहर नहीं पाएंगे। आप ऐसा सोचिए
सच की जीत होगी कि झूठ की जीत होगी, न्याय की जीत होगी कि अन्याय की जीत होगी, है? तो आपके सामने आपका भाई श्याम सिंह यादव खड़ा है, किसी के एक पैसे का गुनाहगार नहीं है। मैंने चाहे जितने लोगों का काम कराया है, कोई पूछ लीजिए, सर्वे करके कह दीजिए कि किसी से 1 रुपया क्या, मैंने काइंड में भी कोई काम नहीं कहा कि मेरा ये काम कर दो। तो क्या वजह है भाई, क्या वजह है कि हम बड़े गुनाहगार हो गए क्या? हम भी इसी रानीपट्टी के रहने वाले, इसी धरती पर पैदा हुए, यहीं से हाई स्कूल इंटर किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी एमएससी एलएलबी किया, ऊपर वाले ने मौका दिया कि मैं पीसीएस ऑफिसर हो गया और छोटे छोटे पद से मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर आगरा और वीसी मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण तक रहा। अब क्या चाहिए तुमको कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट चाहिए? अब मैं बता ही देता हूँ, मैं प्रचार में बहुत विश्वास नहीं करता था, इसलिए अपने मुंह से कहने में भी अच्छा नहीं लगता। जब से मैंने होश संभाला है बीएससी एमएससी एलएलबी करने के बाद, देखिए मैंने कितनी चीजें की। मैंने म्यूजिक में लेसन लिया, तबला का, मैंने ग्लाइडिंग की, मैं छोटा प्लेन उड़ाने का लाइसेंस है मेरे पास, ठीक है। मैंने एक फिल्म में काम किया, यूट्यूब पर आप देखते हैं, हे गंगा मैया कर्जा मिलनो हमारा, अगर यूट्यूब पर डालेंगे तो श्याम सिंह यादव ने एक भोजपुरी फिल्म में 86 में एक्टिंग किया है और एक सीरियल में काम किया है, उथल पुथल उसका नाम है, जिसमें मैंने सेठ का रोल किया है, और एक डॉक्यूमेंट्री किया है, हिस्टोरिकल प्लेस शुक्रताल है उसमें, और सबसे ऊपर हिंदुस्तान का जो शूटिंग गेम है, मैंने 3 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया है, संघाई में चाइना में, लोनाटो में इटली में, और लंकावी में मलेशिया में 3 वर्ल्ड कप रिप्रेजेंट किया मैंने। बीजिंग ओलंपिक गेम में जो 2008 में बीजिंग में हुआ, मैं इंडियन शूटिंग टीम का कोच था, जिसमें अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल लिया है। आप इंटरनेट पे जाके देखिए, 2008 में बीजिंग ओलंपिक गेम का कोच था, और मैंने इस चीज को कभी बताया नहीं, क्योंकि मैं पर्सनल शोहरत में विश्वास नहीं करता। और आपने जब पार्लियामेंट मुझे भेजा था 19 में, उससे पहले मैं भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड का मेंबर था। अब तुमको भाई क्या चाहिए, कैसा कैंडिडेट चाहिए? अब ये बात दूसरी है कि मैं घपलेबाज नहीं हूँ, मैं जेल में नहीं गया। देखिए बाबू सिंह कुशवाहा के बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन है, 4 साल जेल में रहे हैं और अब बेल पर हैं, समझ रहे नहीं? और उनका मुकदमा चल रहा है, 4-6 महीने में निपटारा हो जाएगा। और हम और आप समझ सकते हैं कि वो 5,000 करोड़ का घोटाला करके निर्दोष छूटेंगे कि सजा होगी। और आप लोग भले उनको किसी लालच में चढ़ा दीजिए, लेकिन 4-6 महीने के भीतर जैसे सजा होती है, वो बीजेपी 24 घंटे नहीं लगाएगी उनकी सदस्यता खत्म करने में। आप समझ रहे नहीं? 24 घंटे भी नहीं लगाएगी सदस्यता खत्म करने में। तो ये भी कहना चाहता हूँ, ढेर सारे लोग मेरे साथ हैं जो ठंडे दिमाग से सोचेंगे, वो सब मेरे साथ हैं, सब मुझको टेलीफोन करते हैं। लेकिन जो लालची लोग हैं, लोभी लोग हैं, कुछ नेता, केवल वही उनसे जुड़े हुए किसी लालच से। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, अभी बातें बहुत है, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात